देखिए, अपनी आवाम के बारे में जिसने सोचा है वो, मैं तो कहूँगा मोदी ने अपने आवाम के बारे में सोचा है। तो मुझे तो मोदी बेस्ट लगता है क्योंकि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहा है। कोई पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की हो? मेरे ख्याल से पॉजिटिव पॉइंट में तो एक तो आबादी बढ़ी है। देखिए, इमरान खान जैसा बंदा जो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, इवन के अभी वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, एक हिंदू मुल्क है, मोदी देखा जाए तो वो भी एक हिंदू है। उसकी लेट मी करेक्ट वन थिंग, आपने पहले ये बात की कि वो पूरी दुनिया में चाहे उसका जो भी इमेज है वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है। थोड़ा इमेज का मैं आपको बताता चलूँ, जो रशियन हैं प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, आई लव नरेंद्र मोदी एंड आई लव इंडियन नरेंद्र मोदी पॉलिसीज़। उसके अलावा अगर जो बाइडन, जो इस टाइम सुपर पावर है, वो जो मीटिंग हो रही होती है, जो उसमें बाकायदा वो ख़ुद चल के जाके नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। हाउ कैन यू से कि नरेंद्र मोदी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इमेज है वो एक बुरा है? आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ पे ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाया जाता है? बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, याद तो होगी आपको शहबाज शरीफ साहब की लाइन। बिल्कुल याद है। मोदी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के साथ आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। चलकर पाकिस्तानी आवाम को ये दो तस्वीरें दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इन दोनों को आप जानते हैं, और इन दोनों के बारे में अगर पूछा जाए कि आपको पर्सनली तौर पर कौन सा वज़ीर आज़म ज़्यादा पसंद है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी ज़्यादा पसंद है या शहबाज शरीफ पसंद है। मैं इधर चलकर पाकिस्तानी आवाम से पूछता हूँ कि वो अपनी क्या राय देते हैं। आपका नाम? हमजा जावेद। क्या करते हो? मैं ऑनलाइन नेटवर्किंग वही काम करता हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान अनवर। नुमान, आपके हाथ में मैंने दो तस्वीरें दी हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये किन किन की हैं और आप इन्हें जानते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, एक शहबाज शरीफ, और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी। ये एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी। जी बिल्कुल जानते हैं इनको। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। मुझे इनका नाम पता है, और दे आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर कंट्रीज। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है दोनों में से कौन अपनी आवाम के साथ ज़्यादा, मतलब आपका फेवरेट कौन है, और आपको क्या लगता है कौन लोयल है अपनी आवाम के साथ? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आपकी पर्सनल चॉइस में आपको ज़्यादा बेहतर कौन प्राइम मिनिस्टर लगता है? देखें, अगर पाकिस्तान की जो हालत है इस टाइम और जो इकॉनमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे तो मोदी बेस्ट लगता है क्योंकि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहा है। उसके बाद वो अपने हर काम का, बेशक हम उसको गलत ही कहते हैं कि एक आइडियल के उसको देखते हैं कि अगर वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है क्या कर रहा है आवाम के लिए? कुछ भी नहीं, जलील, बस यही काम है। और अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो ठीक है, मोदी को सारे गलत कहते हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी देखें, उनका जो उनकी कंट्री के हालात हैं वो देखें, हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेटर हैं। और हमारे पाकिस्तान में हमारा जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है उसको लोग जो है ना चोर चोर कहते हैं। इवन के नवाज शरीफ जो है फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसको भी चोर चोर कहते हैं। यही चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा इकॉनमी बेहतर जो है वो इंडिया की इस टाइम जा रही है। क्या वजह है कि हमारी नेबर कंट्री इतना आगे निकल गई है? एज़ आ पाकिस्तानी अगर हम देखें तो अफसोस होता है, दुख होता है। क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान में बैठ के जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो अक्सर अपनी स्पीचेस के अंदर भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ कर रहे हैं, भारत को मतलब जो है कई बहुत सारी चीज़ों में अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखें, बात यह बड़ापन यही है कि इंसान अप्रिशिएट करे। अगर कोई आगे जा रहा है अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या वजह है कि भारत हमसे इतना आगे निकल गया? क्या कर रहे हैं वो लोग? तो आपने मतलब आपकी एज कितनी है? माशाल्लाह 69। ठीक हो गया। इतनी एज में काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा, काफ़ी दौर आपने अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे। बज़ाहिर देख के आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है और एक इंडियन वज़ीर आज़म है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? आपको क्या लगता है कौन सा वज़ीर आज़म अपनी आवाम का सोचता है, अपनी आवाम के बारे में कौन ज़्यादा मतलब फ़िक्रमंद है? देखिए, अपनी आवाम के बारे में जिसने सोचा है वो, मैं तो कहूँगा मोदी ने अपने आवाम के बारे में सोचा है। ठीक है। आवाम खुशहाल है यहाँ, वहाँ पे जैसे
इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन जो है वो मान लेती है, जैसे भी रिज़ल्ट हो ठीक है। मान ले के अपोजिशन में बैठते हैं ठीक है। और मुल्क के लिए सोचते हैं। हमारा ये है कि जो हार जाता है उसका यही इल्ज़ाम होता है कि धांधली हुई है, मुल्क का नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो फिर सड़कों पे आ जाते हैं और यही हो रहा है हमारे मुल्क में। मुझे एक बात बताएं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस टाइम 26 साल उम्र है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत देखा है, मतलब पाकिस्तान का डाउनफॉल, और मतलब हर दफ़ा ये कहा जाता है कि आने वाला दौर अच्छा होगा। आप माशाल्लाह 69 इयर्स के हैं, आपने बहुत सारा एक टाइम गुजारा है पाकिस्तान के अंदर। आपको क्या लगता है कि हम क्यों पीछे रह गए हैं? क्या हमारे हुक्मरानों की वजह है? मतलब हमारा साथ का जो मुल्क है भारत, वो क्यों इतना आगे निकल गया? बस ये है कि हमारे मुल्क में कानून नाम की चीज़ें नहीं है। ठीक है। वहाँ कोई गलती करे कानून पकड़ता है, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। ठीक है। यहाँ किसी को छोटे से जुर्म में पकड़े तो ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है। छूट जाता है। ठीक यहाँ है। जुराइम है, कानून नाम की तो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है इलेक्शन का, ये ऐसा सिस्टम है कि जो कोई भी आता है वो अपनी पेट भरने के लिए आता है। अब ठीक कोई नेशनल असम्बली का अगर मेंबर बनता है, अगर 10 करोड़ लगा के आएगा तो सोचते कि मैं 10 करोड़ तो अब तो पहले जमा करूँ, अपना वो वापस लूँ, वो फिर मुल्क को लूटता है। वो यानी हमारा सिस्टम होने से जब तक सज़ा नहीं होगी। नहीं तो वहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है भारत के अंदर? वहाँ पे देखने को कहा जमहूरियत, असली जमहूरियत तो वहीं पे है। वहाँ ऐसा सिस्टम, क्योंकि वहाँ की एजेंसियाँ या आपको वो छोड़ती नहीं है। कोई जुर्म करो वो आपको फिर उस पर फ़ोन नहीं आते कि इसको छुड़ा दो भाई, यहाँ पे तो फ़ोन आ जाते हैं ना। तो हमारा तो ये निज़ाम ही बिल्कुल उल्टा है और ये दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, अक्सर अपनी स्पीचेस के अंदर इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी का जिक्र करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे जो मुखालिफ हरीफ हैं उन्होंने इस चीज़ को मतलब एक अगेंस्ट भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप पर्सनली आपको क्या लगता है जो फ़ॉरेन पॉलिसी भारत की है वो पाकिस्तान से किस हद तक बेहतर है? पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। सही। बहुत ही बेहतर है पाकिस्तान से। देखिए ना, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी देख लें तो कुछ भी नहीं हो रहा ना मुल्क के लिए। ठीक है। मुल्क को यहाँ कोई अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बाहर जाके। ठीक है। तो उनके मुकाबले में देखा जाए तो हम बहुत ही पीछे हैं उनसे। अगर मैं ये कहूँ कि हम दुनिया से पीछे हैं तो क्योंकि मैं अपना जो ज़ाती मुशाहिदा है उसमें हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। क्योंकि हमारे साथ कानून नहीं है ना, सज़ा नहीं है। छोटे से छोटा जुर्म है, फ़ोन आ जाता छूट जाते हैं। बाहर आप देखें किसी को मजाल नहीं, और फिर वहाँ के जो है अपने मुल्क के लिए लायल हैं। छोटा सा केस हो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं। अब आप ब्रिटेन का देख लें। ठीक है। वो ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर आई थी उसने कहा था कि मैं आते ही ये महंगाई पे काबू करूँगी। ठीक है। 6 हफ्ते में नहीं कर सकती, रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ, 6 हफ्ते में नहीं कर सकती, मैं आगे भी नहीं कर सकती हूँ। रिज़ाइन दे दिया उसने, सही। दूसरा आ गया। वो मुल्क के लिए सोचते हैं, हमारे यहाँ मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। इसलिए कि कानून नहीं है ना, कानून अच्छा बनाए, सबको पकड़े, पहले ऊपर हाथ डाले। कोई मिनिस्टर अगर चोरी करता है, कोई वो जुर्म करता है तो उसको सज़ा दें। वो तो सज़ा तो है ही नहीं ना, इसलिए ये होता रहेगा। क्या वजह है कि जो भारत है वो बहुत आगे निकल गया है, हम उसकी स्पीड को क्यों नहीं पकड़ पाए? देखिए, उसकी स्पीड को पकड़ इसलिए पाए कि हम अपने मुल्क के लिए लायल नहीं है ना। सही। हम अपने मुल्क का सोचेंगे तो फिर हमारे पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन मसला यह है कि हर कोई आता है वो कहता है जी इस निज़ाम में कोई पकड़ तो जाता नहीं है, अपना पेट पैरे भरो। ठीक है। तो यही हो रहा है। जब तक कानून नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। या केस देखिए सालों चलते हैं। ठीक है। इसलिए कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि किसी के केस को हो जल्दी कोई फ़ैसला हो जाए। कोई जुर्म होता है, सज़ा नहीं है। पहले अपना ये सिस्टम ठीक करें, कानून बनाएं। पार्लियामेंट बैठते ही नहीं लोग, कानून साजी करें। अब देखें अपोजिशन है ही नहीं है। सही। अब जो कानून बनाएंगे वो तो पास हो गए। वो अपने मोदी के दौरे हुकूमत में आपको क्या लगता है भारत ने कितनी तरक्की की है? भारत अगर देखा जाए तो इस वक्त एशिया का आप कह रहे हैं कि जॉइंट है, उसमें अपने उसमें पॉलिसी में, और वो उनका मुल्क देखें कहाँ पहुँच गया। उसको छोड़े बांग्लादेश देख लें, सही। हमसे अभी आज़ाद हुआ है। ठीक है। उसको देखें वो कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। हमसे बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। अब उसकी आप एक्सपोर्ट देख लें, सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स की 40 बिलियन क्रॉस कर गई।
हमारी 24 बिलियन में नहीं। ज़्यादा पैसा हमारे तो जो बाहर एक्सपेक्टेड है वो भेज रहे हैं। तो इससे आप फ़र्क देख रहे हैं कि वो कहाँ पहुँचे। वो अपने मुल्क के लिए काम किया, हम मुल्क के लिए तो काम नहीं हमसे ही अलग हुआ हुआ है। करते। हमसे अलग हुआ। हम कहते हैं बंगाली गरीब ये क्या करेंगे, अब देखिए कहाँ पहुँचा हुआ है। हम एक टाइम में कहा करते थे ये चीज़ टके की भी नहीं है, आज टका हमसे टक्का हमसे डबल है। सही हमारा रुपया देखें, उनका टका देखें। सही। उन्होंने मुल्क के लिए सोचा, उनके प्राइम मिनिस्टर मुल्क के सोचा काम किया है। वो लोग लाइल, हम लाइल नहीं। मौजूदा पाकिस्तान के हालात देख के अफसोस होता है, दुख होता है। बिल्कुल दुख होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए आप बाहर जाए ना, आपको पता चला कि आज़ाद क्या होती है, आज़ाद मुल्क क्या होता है, अपना मुल्क क्या होता है। सही। बाहर जो लेके नेशनलिटी लेके बैठे हैं, वो उनकी जो बुरा हाल है, नेशनलिटी लेने के बावजूद उनका बुरा हाल कि उनका अपना मुल्क नहीं, वो कभी भी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में यह है ना कि आपका अपना मुल्क है, आपको कोई इस तरह निकाल नहीं सकता। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, आज़ादी हमें जो मिल गई है, हमें इसका कोई एहसास ही नहीं है कि आज़ाद मुल्क क्या होते हैं। कैसे एहसास डेवलप होगा? अब ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि वो ये एहसास पैदा करें, मुल्क को बताएं जी कि आज़ादी क्या होती है। अब जब हमारे कुरान नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान आगे हालात ख़राब ही हो रहे हैं। मोदी जो है वो अपनी कंट्री के लिए, बेशक वो दुनिया के लिए बुरा है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है। इसी वजह से वो जो है ना हर बंदा उसका अप्रिशिएट कर रहा है। देखें इमरान खान जैसा बंदा जो उसका अप्रिशिएट कर रहा है, इवन के अभी वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, एक हिंदू मुल्क है, मोदी देखा जाए तो वो भी एक हिंदू है, लेकिन इमरान खान क्यों उसको अप्रिशिएट कर रहा है? उसकी लेट मी करेक्ट वन थिंग, आपने पहले ये बात की कि वो पूरी दुनिया में चाहे उसका जो भी इमेज है वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है। थोड़ा इमेज का मैं आपको बताता चलूँ, जो रशियन हैं प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, आई लव नरेंद्र मोदी एंड आई लव इंडियन नरेंद्र मोदी पॉलिसीज़। उसके अलावा अगर जो बाइडन जो इस टाइम सुपर पावर है, वो जो मीटिंग हो रही होती है, जो उसमें बाकायदा वो ख़ुद चल के जाके नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। हाउ कैन यू से कि नरेंद्र मोदी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इमेज है वो एक बुरा है? आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ पे ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाया जाता है? बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, याद तो होगी आपको शहबाज शरीफ साहब की लाइन। बिल्कुल याद है। मोदी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, हर बंदे को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इमरान खान इवन जब आपने शायद वो देखा हो यूएनओ में जब गया था, आपने देखा था हर बंदे ने अप्रिशिएट किया है। ठीक है, हर बंदे ने अप्रिशिएट किया। क्यों किया है? उसकी पॉलिसीज़ की वजह से किया है। शहबाज शरीफ को नहीं किया, नवाज शरीफ को नहीं किसी ने किया अप्रिशिएट। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास इमरान खान की पॉलिसीज़ नहीं थी। अगर इमरान खान मोदी को अप्रिशिएट कर रहा है, मोदी के पास पॉलिसीज़ हैं अपने कंट्रीज़ के लिए, वो कर रहा है काम अपनी कंट्री में। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो चलें ठीक है, वो फ़ॉरेन बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है इमरान खान पे, कौन आप इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? क्यों करवा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सारा कुछ ऐसे? इमरान खान देखें, इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं तो सारे, एक बंदा अगर फ़र्ज़ करें मैं यूँ बंदा, एक न्यूट्रल बंदा ले लें, उनको बिठा के आप अगर बात करें, इमरान खान की पॉलिसीज़ बताएं, शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ बताएं, तो वो न्यूट्रल बंदा भी कहेगा कि इमरान खान की पॉलिसीज़ जो है ना बेटर है, वो बंदा इमरान खान को सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो यही बात है कि हर बंदे की पॉलिसीज़ हैं। नरेंद्र मोदी जो है, हम नहीं कहते कि वो बड़ा अच्छा बंदा, उसका नहीं हमें पता, लेकिन वो पॉलिसीज़ लेकर चल रहा है अपनी कंट्री को, जाना वो बेटर देन बेटर बना रहा है। से इसका जो मेजर रीज़न आता है ना, वो मेरे ख्याल से एक ओवर द टाइम, जैसे जैसे मैं जवान हो रहा था, मैंने एक एमर्जिंग मैंने एक लीडर को देखा, दैट इज़ इमरान खान। तो इमरान खान जब सीन में आए, जब पॉलिटिक्स में उन्होंने ज्वाइन किया, तो ही स्टार्टेड रेजिंग द स्लोगन के दीज आर द पीपल जिन लोगों ने रॉबरी की है, जिन लोगों ने लूट मार की है, जिन्होंने चोरी की है, यू नो। तो फिर हम एज अ यूथ हम सारे इनको देख रहे होते हैं ओवर द टाइम, तो यू नो एक माइंडसेट बनाते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना एक बात बताएं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप शहबाज शरीफ को ज़्यादा लाइक करते हैं इमरान खान को? Being Pakistani, you know, I won't say कि one of them is my favorite, but you know, over the time हम अपनी भी assessment कर रहे होते चीज़ों की, but you know एक अपील करता है कि यार इमरान खान जो है ना, he has that vision and he is loyal to the country, but
द टाइम व्हेन ही गॉट हिज गवर्नमेंट, ठीक है। बट उसने भी कुछ इस तरह की मिस्टेक्स की हैं ओवर द टाइम। ऑब्वियसली ही विल टेक सम मोर टाइम। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस इमरान खान की आप बात कर रहे हैं वही अपने जलसों में, अपनी स्पीचेस के अंदर अक्सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मतलब अप्रिशिएट करता है। उसके अलावा वो बताता है कि इंडिया कहाँ चला गया है और हम कहाँ पर रह गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर कंपैरेटिव एनालिसिस मैं इन दोनों का ड्रॉ करूं तो इतना पूरे भारत ने अपने टेन्योर में तरक्की नहीं की जितना नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में तरक्की की है भारत ने? जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर हम एनालिसिस करें दोनों कंट्रीज़ को, तो ओवर द प्रीवियस 10 ईयर्स दोनों ने मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके से तरक्की की है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी तरक्की हुई है, बट इन कंपैरिजन टू इंडिया उन लोगों ने ज़्यादा आईटी पे ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तान में तरक्की हुई है? पाकिस्तान में तरक्की उस तरह बोल सकते हैं कि रुझान बढ़ा है। आई वुड से कि रुझान बढ़ा है। उनको समझ आई है कि यार असल में जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो किस तरह गबन करते हैं, वो किस तरह लूट मार करते हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाएगा कि उसने मुझे ये लगता है कि अगर हमने तरक्की की है तो हमारे लोन के इंटरेस्ट बढ़े हैं, हमने लोन ज़्यादा लिए हैं, हमारे यहाँ करप्शन बढ़ी है, हमारे यहाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कोई पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की हो? मेरे ख्याल से पॉजिटिव पॉइंट में तो एक तो आबादी बढ़ी है, दैट इज़ बीइंग सार्कास्टिक। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से कौम तरक्की करने में टाइम लगता है, और आई गेस हम उस एवोल्यूशन में ही हैं कि हम तरक्की की तरफ रुझान कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और सबसे पहले किसी पे उम्मीद लगाने से पहले बंदे को खुद को अपनी चीज़ें बदलनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, इंडिविजुअल भारत क्यों इतना आगे निकल गया? अफसोस नहीं होता एज अ पाकिस्तानी? मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है ना क्रेडिट उनकी जो लीड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट जाता है, नरेंद्र मोदी को ही जाता है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी इस तरह की पॉलिसीज़ हैं तो हमें उनको एटलीस्ट फॉलो कर लेना चाहिए कि किस तरह की पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन। तो मतलब किसी को फॉलो कर लेना इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर वो नेशन की इंटरेस्ट के लिए बेस्ट है। सर, ये जो दो आदमी आपने रखे हैं, ठीक है, ये अपने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ठीक है। ये शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी। ठीक है। मैं शहबाज शरीफ से इतफ़ाक़ नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारा है वज़ीर आज़म, और इनसे भी इतफ़ाक़ नहीं करूंगा ये नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम है, हमारे हरीफ हैं। ठीक है। और हमारे जो शहबाज शरीफ है, इससे हमारे ये इख्तलाफ हैं कि इन्होंने नरेंद्र मोदी ने पूरी अपनी जो है इकानमी और मुल्क के मफादात में वो मतलब अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए। ये हमारे मुल्क में इन्होंने मतलब काफ़ी सारा मतलब ये अपने पेट के लिए सोचते हैं, ये हमारे लिए कौम का कुछ भी नहीं करते। इससे हमारा ये शहबाज शरीफ से इख्तलाफ है। अच्छा, आपने एक बात की कि मैं नरेंद्र मोदी का इस वजह से जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम स्टेट के मैं पसंद नहीं करूँगा क्योंकि उसके हक़ में मेरा वोट नहीं जाएगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो अपने मुल्क के लिए इससे बहुत बेहतर है। अच्छा, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर अपनी स्पीचेस के अंदर जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मतलब बात करते हैं। एक हज़रत अली का कौल है कि मतलब कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आप एक तरफ से इस बात से तो एग्री करते हैं कि जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो जुल्म हो रहा है? जी बिल्कुल। हमारे जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, हमारे मुल्क में मुआशी बदहाली का हमारा मुल्क शिकार है, और हमारे मुल्क में हफरा तफरी का आलम है। देखें, ये एक साइड पे एक हुकूमत खड़ी है, एक साइड पे आवाम खड़ी है। इनका कंपैरिजन करें और इनके पास क्या है राइट जो ये अपनी बात मनवा सकें। इनके पास सिर्फ राइट है तो एक वोट का हक है, वो भी इलेक्शन का। हम ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, वो इलेक्शन भी नहीं करवा रहे। हुकूमत ये देखें ना, मेरी बात सुने भाईजान, जो इक़्तिदार पे आ जाती है ना, वो बिल्कुल इस तरह समझती है ये हमारी ज़ाती है कौम और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये अलग-अलग एक चीज़ें बन गई हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से
आवाम की सुनी नहीं जाती। ये हैं हमारे मुल्क के, लेकिन इस आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अब मुझे ये बताएं कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो वो लोग बेशक काफिर हैं, हिंदू हैं, मतलब कुछ भी हैं, लॉयल तो हैं अपनी कौम के साथ, अपने कौम के साथ वो सिंसियर हैं। ये नहीं है, ये करप्ट माफिया है सर। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का हम शिकवा चाहते भी नहीं हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि आवाम को पता नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान, हर बंदा ये समझता है कि इन्होंने हमारे लिए ये लॉन्ग मार्च लेके आए थे आज़ादी, मतलब ये लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो लेके आया था इमरान खान की हुकूमत में। उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। जब उसने कहा कहाँ पे टांग रही हैं, उस वक्त की बात है, उस पे किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। अंदर से जो भी डील हुई अल्लाह जानता है। उसके बाद देखें उनका मार्च, ये महंगाई मुकाओ मार्च था, उस दिन से आज तक देखें 200 गुना ज़्यादा हो गई। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब, किसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान? हम 200% इसको इमरान खान को। इमरान खान साहब तो खुद अक्सर मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के मतलब चीज़ों के ऊपर वो कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो मिसाल देते हैं ना, फॉर एग्जांपल। लेकिन वो चाहते हैं जिस तरह उनकी फॉरेन पॉलिसी हमारी इस तरह होनी चाहिए। जिस तरह हम रशिया से तेल की सप्लाई का मामला कर रहे थे, ये तो इन्होंने हमारे जो वज़राए आज़म शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इनको कोई और हुक्म दे रहा है कि आपने नहीं लेना ये। लेकिन वो बेहतर समझते हैं तो वो कहते हैं ना कि उनकी पॉलिसी हमसे बेहतर। उनकी पॉलिसी, मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ, फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क की बिल्कुल 0% है। सही। और ये जो भारत है, हमारे और भी हरीफ ये मुल्क हैं, इनकी हमसे बहुत बेहतर है। सही जी। तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उस तरह का कोई लीडर आना चाहिए जिस तरह इमरान खान कोशिश कर रहा है, इस तरह मतलब कोई मतलब लीडर आना चाहिए जो हमारे मुल्क की इस्लाह कर सके? सर ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। नरेंद्र मोदी की ये फॉरेन पॉलिसी हो गई, तो वो उससे हमें ये इमरान खान उनसे बहुत बेहतर है। इमरान खान इन चीज़ों को चला सकता है। उनका एक्सपीरियंस 3 सालों में बढ़ गया है। 3 सालों में ये आगे देखें, आप भी मीडिया वाले हैं, आप माशाल्लाह बड़ा नॉलेज रखते हैं। ये अब आने वाले वक्त में हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर इनको कोई किसी ने करने दिया तो इंशाल्लाह हमारी फॉरेन पॉलिसी और उनसे भी बेहतर होंगी। ये क्या है, ये इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? यही देखो कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला रहम करे, लोगों को, आवाम को, हमारे जो लीडर है इनको कोई होश आए और मुल्क का सोचें, और ये खाना पीना जो है जो हराम है बंद कर दें। बहुत शुक्रिया। कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे अपने बिहाफ पे? लास्ट मैसेज यही है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ। अच्छा, अगर मौका मिले कोई नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, चाहोगे कि बन जाना चाहिए उन्हें? नहीं, ये तो नहीं होता ना कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। देखिए, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो नरेंद्र मोदी जैसा अगर कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने तो फिर आप क्या कहोगे? जैसी उसकी पॉलिसी, अगर वो उन पॉलिसीज़ पे काम करे तो फिर तो बेटर है। अगर उन पॉलिसीज़ पे काम नहीं करना तो मेरे हिसाब से तो नहीं फिर को बनना चाहिए। और मेरा यही ओपिनियन है कि इमरान खान दोबारा पीएम बने, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड में उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट किया गया। मोदी या शहबाज शरीफ? अपने मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो बंदा अपने मुल्क को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर पॉलिसीज़ वाइज देखा जाए तो फिर तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज़ पे काम कर रहा है, अपने मुल्क को जो है ना बेटर देन बेटर बना रहा है। इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।